नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय रामगंज मंडी के YouTube चैनल में आज आपका स्वागत है। कल के वीडियो में हमने अध्ययन किया था भक्ति काल, उसकी प्रमुख धाराएं और निर्गुण भक्ति धारा के जो प्रमुख कवि हैं उन कवियों में हमने कल की वीडियो में अध्ययन किया था कबीर के बारे में। और आज हम भक्ति काल की निर्गुण भक्ति धारा की ज्ञान मार्ग की शाखा के निर्गुण कवियों का जो साहित्यिक परिचय है उस पर आज अध्ययन करेंगे। तो जिन कवियों का हम अध्ययन करने जा रहे हैं रैदास, धर्मदास, गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदरदास और मलोकदास। सबसे पहले अध्ययन करेंगे रैदास, उनका जीवन परिचय व साहित्यिक परिचय। रैदास, जिन्हें रविदास भी कहा जाता है, और रामानंद की 12 शिष्यों में रैदास भी माने जाते हैं, जो जाति से चमार थे। और उन्होंने अपने कई पदों में अपने आप को चमार कहा भी है, जैसे वे स्वयं कहते हैं, कह रैदास खलास चमारा। और अगली ही पंक्ति में वे कहते हैं, मेरी ऐसी जाति विख्यात चमार। ऐसा जान पड़ता है कि ये कबीर के बहुत पीछे स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा में हुए, क्योंकि उन्होंने अपने एक पद में कबीर और सेन नाई दोनों के तरने का भी उल्लेख किया है। नामदेव कबीर तिलोचन सदना सेन तरे, कह रविदास सुनहु रे संतहूँ, हरि जीव ते सब ही सरे। कबीरदास के समान रैदास भी काशी के रहने वाले कहे जाते हैं। इनके एक पद से भी यह पाया जाता है, जाके कुटुंब सब ढौर ढौमत, फिर ही अंजहूँ बनारसी आस पासा। इन पंक्ति से पता चलता है कि कबीरदास जाति से चमार थे। वे रामानंद की शिष्य परंपरा में भी हुए और वे कबीर की भांति बनारस के आसपास रहने वाले थे। रैदास का नाम धन्ना और मीराबाई के ने बड़े आदर के साथ लिया जाता है। रैदास की भक्ति भी निर्गुण ढांचे की जान पड़ती है। कहीं तो वे अपने भगवान को सब में व्यापक देखते हैं। वे कहते हैं, थावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहो हरिराई। और कबीर की तरह परात्पर की ओर संकेत भी करते हैं, गुण निर्गुण कहिए तो नहीं झांके। रैदास का अपना अलग प्रभाव पछाह की ओर जान पड़ता है। साधुओं का एक संप्रदाय जो फर्रुखाबाद और थोड़ा बहुत मिर्जापुर में भी पाया जाता है, रैदास की ही परंपरा में कहा जा सकता है, क्योंकि उसकी स्थापना विक्रमी संवत 1600 ईस्वी के आसपास करने वाले वीरभान उदयदास के शिष्य थे। और उदयदास रैदास के शिष्यों में माने जाते हैं। रैदास का हमें कोई ग्रंथ तो नहीं मिलते हैं। फुटकल पद जो बानी के नाम से सतबानी में की एक सीरीज है जो रैदास की, उसी में संग्रहित हैं। 40 पद तो गुरु ग्रंथ साहिब में भी दिए गए हैं। उसके बाद निर्गुण भक्ति धारा की ज्ञान मार्ग की शाखा के जो कवि हैं उनमें धर्मदास का नाम भी लिया जाता है। ये बांधवगढ़ के रहने वाले थे और जाति से बनिए थे, और बाल्यकाल से ही इनके हृदय में भक्ति का अंकुर था। और ये साधुओं का सत्संगत, दर्शन, पूजा, तीर्थाटन आदि किया करते थे। मथुरा से लौटते समय कबीरदास के साथ इनका साक्षात्कार हुआ। उन दिनों संत समाज में कबीर की पूरी प्रसिद्धि हो चुकी थी। कबीर के मुख से मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, देवार्चन आदि का खंडन सुनकर इनका झुकाव निर्गुण संत मार्ग की ओर हुआ। अंत में ये कबीर के सत्य नाम की दीक्षा लेकर इनके प्रधान शिष्यों में हो गए। और विक्रम संवत 1575 में कबीरदास के परलोकवास पर इनकी गद्दी इन्हीं को मिली। कहते हैं कि कबीरदास के शिष्य होने पर उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, जो बहुत अधिक थी, लुटा दी। ये कबीरदास की गद्दी पर 20 वर्ष के लगभग रहे और अत्यंत वृद्ध होकर इन्होंने शरीर छोड़ा। इनकी शब्दावली का भी संतों में बड़ा आदर है। इनकी रचना थोड़े होने पर भी कबीर की अपेक्षा अधिक सरल भाव लिए हुए, उसमें कठोरता और कर्कशता नहीं है। इन्होंने पूर्वी भाषा का व्यवहार किया है। इनकी अन्योक्तियों के व्यंजक चित्र अधिक मार्मिक है, क्योंकि इन्होंने खंडन मंडन के विशेष प्रयोजन न रख प्रेम तत्व को ही लेकर अपनी वाणी का प्रसार किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धर्मदास कबीर के शिष्य हुए। वो जाति से बनिए थे और कबीर के प्रभाव में आकर ही वे निर्गुण मार्गी हो गए। कबीर की वाणी में जहाँ में कर्कशता है, जहाँ कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी जहाँ
वाणी का डिक्टेटर, वाणी का तानाशाह कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कबीर डरते नहीं थे, कह देते थे, लेकिन उसके विपरीत कबीर के शिष्य होने के बावजूद धर्मदास की वाणी में हमें कर्कशता नहीं मिलती, व कठोरता नहीं मिलती। गुरु नानक हम कह सकते हैं कि इन जिला लाहौर, जो वर्तमान में पाकिस्तान में तलवंडी में इनका जन्मस्थल है, और इनके पिता कालूलाल खत्री जिला लाहौर, तहसील शकरपुर के तिलवंडी नगर के सूबा बुलार पठान के कारिंदा थे। इनकी माता का नाम तरपता। नानक जी बाल्यकाल में ही अत्यंत साधु स्वभाव के थे, और विक्रम संवत 1545 में इनका विवाह गुरुदासपुर के मूलचंद खत्री की कन्या सुलक्षणी से हुआ, और सुलक्षणी से इनके 2 पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मीचंद हुए। श्रीचंद आगे चल उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। गुरु नानक का जन्म विक्रम संवत 1526 ईस्वी को कार्तिक पूर्णिमा के दिन, यानी पाकिस्तान, वर्तमान में जो पाकिस्तान का लाहौर प्रदेश है, उसके तलवंडी नामक स्थल पे हुआ। और श्रीचंद और लक्ष्मीचंद इनके 2 पुत्र हुए, और आगे चलकर जो उदासी संप्रदाय है, उस संप्रदाय के जो प्रवर्तक है श्रीचंद है, वो गुरु नानक के पुत्र हैं। और हम कह सकते हैं कि गुरु नानक आरंभ से ही भक्त थे, अतः उनको ऐसे मत की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था जिसकी उस उपासना का स्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को समान रूप से ग्रहण हो। उन्होंने घर बार छोड़ बहुत दूर दूर से देशों का भ्रमण किया, जिससे उपासना का सामान्य स्वरूप स्थिर करने में उन्हें बड़ी सहायता मिली। अंत में कबीरदास की निर्गुण उपासना का प्रचार उन्होंने पंजाब में आरंभ किया, और वे सिख संप्रदाय के आदि गुरु हुए। कबीर के समान वे भी बहुत कुछ विशेष पढ़े लिखे न थे। भक्ति भाव से पूर्ण होकर वे जो भजन गाया करते थे, उनका संग्रह ग्रंथ साहिब में किया गया है। वे भजन कुछ तो पंजाबी भाषा में है, कुछ देश की सामान्य काव्य भाषा हिंदी में भी है। यह हिंदी कहीं तो देश की काव्य भाषा या ब्रज भाषा है, कहीं खड़ी बोली, जिसमें इधर उधर के पंजाबी रूप भी आ गए हैं। भक्ति का विनय के सीधे और सादे भाव सीधी सादी भाषा में कहे गए हैं। कबीर के समान अशिक्षितों पर प्रभाव डालने के लिए टेढ़े मेढ़े रूपकों में नहीं। इससे हम कह सकते हैं कि इनकी प्रकृति की सरलता और अहम भाव शून्यता का परिचय मिलता है। और इनका देहांत विक्रम संवत 1596 में हुआ, और संसार की अनित्यता, भगवत भक्ति और संत स्वभाव के संबंध में इनके अनेक पद हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि कबीर की भांति ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे गुरु नानक, और इनके जो पद हैं हम कह सकते हैं आदि ग्रंथ में देखने को मिलते हैं। कबीर ने जहाँ अशिक्षितों को प्रभावित करने के लिए टेढ़े मेढ़े रूपकों का अपनाया है, हम कह सकते हैं कि गुरु नानक की भाषा में ऐसे रूपक नहीं है। उन्होंने सहज और सरल भाषा में अशिक्षितों को प्रभाव डाला है, उनको समझाया। अहम भाव इनकी काव्य भाषा में कतई नहीं है। दादू दयाल, यद्यपि सिद्धांत दृष्टि से दादू कबीर के मार्ग के अनुयायी हैं, पर उन्होंने अपना एक अलग पंथ चलाया जो दादू पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दादू पंथी लोग इनका जन्म विक्रम 1601 ईस्वी में गुजरात के अहमदाबाद नामक स्थान में मानते हैं। इनकी जाति के संबंध में भी मतभेद है। कुछ लोग इन्हें गुजराती ब्राह्मण कहते हैं, तो कुछ लोग इन्हें मोची या दुनिया कहते हैं। कबीर साहब की उत्पत्ति कथा से मिलती जुलती दादू दयाल की उत्पत्ति कथा के दादूपंथी लोग कहते हैं। उनके अनुसार दादू बच्चे के रूप में साबरमती की नदी में बहते हुए लोदीराम नामक एक ब्राह्मण को मिले थे। चाहे जो भी हो, अधिकतर ये नीची जाति के ही संत लोग माने जाते हैं। और दादू दयाल का गुरु कौन था यह ज्ञात नहीं है, पर कबीर का इनकी बानी में बहुत जगह नाम आया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये उन्हीं के मतानुयायी थे। दादू की बानी अधिकतर कबीर की साखी से मिलते जुलते दोहों में है। कहीं कहीं गाने के पद भी मिलते हैं। भाषा मिलीजुली पश्चिमी हिंदी है, जिसमें राजस्थानी का भी मेल है। इन्होंने कुछ पद गुजराती, राजस्थानी और पंजाबी में भी कहे। कबीर के समान पूर्वी हिंदी का व्यवहार इन्होंने नहीं किया है। इनकी रचना में अरबी फारसी शब्द अधिक आए हैं और प्रेम तत्व की व्यंजना अधिक है। घट के भीतर की रहस्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति इनमें बहुत कम है। दादू की बानी में यद्यपि उक्तियों का वह चमत्कार नहीं है जो कबीर की बानी में मिलता है, पर प्रेम भाव का निरूपण अधिक सरल और गंभीर है। कबीर के समान खंडन और वाद विवाद में इन्हें कोई रुचि नहीं है। इनकी बानी में भी वे प्रसंग हैं जो निर्गुण मार्गियों की बानियों में साधारणता आया करते हैं।
जैसे ईश्वर की व्यापकता, सतगुरु की महिमा, जाति पांति का निराकरण, हिंदू मुसलमानों का अभेद, संस्कार की अनित्यता, आत्मबोध इत्यादि। और इनकी रचना के जो कुछ पद हैं, जैसे अपने पंथ के बारे में कहते हुए दादू कहते हैं कि भाई रे ऐसा पंथ हमारा, द्वीपक रहित पंथ यह, पंथ गह पूरा, अबरन एक अघारा, वाद विवाद काहूं सो नाही, मैं हूँ जगत थे न्यारा। यानी दादू कहते हैं कि वे अपने पंथ के बारे में बताते हुए दादू कहते हैं कि भाई रे ऐसा पंथ हमारा, द्विपक्ष यानी निर्गुण और सगुण दोनों से रहित है, वाद विवाद काहूं सो नाही, थे जग में न्यारा। यानी हमारा वाद और विवाद न तो निर्गुणवादियों से है और न है सगुणवादियों से। सुंदरदास, अब हम कह सकते हैं संत समाज में जो पढ़े लिखे थे, सबसे अधिक विद्वान पढ़े लिखे थे, हम कह सकते हैं कि जिनकी काव्य रचना वास्तव में हम कह सकते हैं कि संपूर्ण काव्यांगों का जो परिचय है अगर किसी संत कवि को था वो सुंदरदास थे, क्योंकि उन्होंने दोहों के अलावा कविताओं में भी रचना की है। ये खंडेलवाल बनिए थे और हम कह सकते हैं कि वर्तमान में जो जयपुर है वहाँ इनका जन्म स्थान माना जाता है। और इनके ये हम कह सकते हैं दादू दयाल की शिष्य परंपरा में माने जाते हैं। हम कह सकते हैं कि साधु जगजीवन साधु के साथ अपने जन्म स्थान दौसा में आ गए, वहाँ संमत 1663 तक रहकर फिर जगजीवन के साथ काशी चले गए। वहाँ 30 वर्ष की अवस्था तक ये संस्कृत, व्याकरण, वेदांत, पुराण आदि पढ़ते रहे। संस्कृत के अतिरिक्त ये फारसी भी जानते थे। काशी से लौटने पर ये राजपूताने से फतेहपुर शेखावटी, जो वर्तमान शेखावटी है, नामक स्थान में रहे। वहाँ से नवाब अलीफ खां इन्हें बहुत मनाते। इनका देहांत 1746 में सांगानेर में, जो वर्तमान जयपुर है, वहाँ पर हुआ। और हम कह सकते हैं कि सुशिक्षा द्वारा विस्तृत दृष्टि प्राप्त होने में इन्होंने और निर्गुणवादियों के समान लोक धर्म की उपेक्षा नहीं की। इनके काव्य में जहाँ हम कह सकते हैं कि संत मत में निर्गुण शाखा के जो ज्ञान मार्ग की शाखा के कवि संत कवि हुए हैं, उन्होंने जहाँ अपने काव्य में लोक पक्ष की अवहेलना की है, लेकिन सुंदरदास इसके अपवाद रहे। उनके काव्य में हमें लोक पक्ष की अभिव्यंजना भी देखने को मिलती है। और हम इसी भांति पतिव्रत का पालन करने वाली जो स्त्रियां हैं, रण क्षेत्र में कठिन कर्तव्य पालन करने वाले सूरवीर आदि के प्रति इनके विशाल हृदय में समान लिए पूरी जगह है। जैसे वो कहते हैं कि पति ही सु प्रेम होई, पति ही सु नेम होई, पति ही सु क्षेम होई, पति ही सु रथ है, पति ही है यज्ञ जोग, पति ही है रसभोग। इसलिए स्त्रियों के जो हम कहते रण क्षेत्र की स्त्री हैं, पति और धर्म का पालन करने वाली स्त्रियाँ, उनके हृदय में, सुंदरदास के हृदय में पूर्ण सम्मान है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सृष्टि तत्व आदि विषय कहे गए हैं वे औरों के समान मनमानी और उटपटांग नहीं है, उन्होंने शास्त्र के अनुकूल कहे हैं। यानी सृष्टि निर्माण के जो तत्व अन्य जो संत कवि वे हैं, उन्होंने जो रूपकों में बांध कर उटपटांग कहे हैं, जबकि सुंदरदास ने के जो सृष्टि तत्व हैं वे बिल्कुल शास्त्रों के अनुकूल हैं। मलुकदास संत मत के जो प्रसिद्ध कवियों में है, मलुकदास का नाम भी बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। मलुकदास का जन्म सुंदरदास खत्री के घर में हुआ था, और जो इलाहाबाद में हुआ था। और इनकी मृत्यु 108 वर्ष की अवस्था में विक्रमित संवत 1739 ईस्वी में हुई। ये औरंगजेब के समय में दिल्ली के अंदर खोजने वाले निर्गुण मत के नामी संतों में हुए। और इनकी गद्दियाँ कड़ा, जयपुर, गुजरात, मुल्तान, पटना, नेपाल और काबुल तक कायम हुई। और इनके संबंध में बहुत से चमत्कार और करामातें प्रसिद्ध है। यानी चमत्कार और करामातें मलुकदास के बारे में बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं कि एक बार इन्होंने एक डूबते हुए शाही जहाज को पानी के ऊपर उठाकर बचा लिया था और रुपयों का तोड़ा गंगा जी में तैराकर कड़े से इलाहाबाद पहुंचा दिया गया था। जो ये मूल मंत्र है आलसियों का मूल मंत्र, जो आलसियों का जो मूल मंत्र है वो मलुकदास का प्रसिद्ध है। और वो आलसियों के बारे में मलुकदास कहते हैं कि आलसियों का मूल मंत्र क्या है। वे कहते हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुका कहेगे सबके दाता राम। कबीरदास की दो प्रमुख प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, रतन खात और ज्ञान बोध। हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को उपदेश देने में प्रवृत्त होने के कारण दूसरे निर्गुण मार्ग के संतों के समान इनकी भाषा में भी फारसी और अरबी शब्दों का प्रयोग हुआ है। इस दृष्टि से बोलचाल की
खड़ी बोली का पुट इन सब संतों की वाणी में एक सा पाया जाता है। इन सब लक्षणों के होते हुए भी इनकी भाषा सुव्यवस्थित और सुंदर है। कहीं कहीं अच्छे कवियों का सा पद विन्यास और कवित छंद भी पाए जाते हैं। कुछ पद्य बिल्कुल खड़ी बोली में हैं। आत्मबोध, वैराग्य, प्रेम आदि पर इनकी वाणी बड़ी मनोहर है। अब निर्गुण पंथ के संतों के संबंध में हमें यह समझ रखनी चाहिए कि उनमें कोई दार्शनिक व्यवस्था दिखाने का प्रयत्न व्यर्थ है। उन पर द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत आदि का आरोप करके वर्गीकरण करना दार्शनिक पद्धति से अनभिज्ञता ही प्रकट करेगा। उनमें जो थोड़ा बहुत भेद दिखाई पड़ेगा वह उन अवयवों की न्यूनता या अधिकता के कारण जिनका मेल करके निर्गुण पंथ चला है। जैसे किसी में वेदांत के ज्ञान तत्व का अवयव अधिक मिलेगा, किसी में योगियों के साधना तत्व का, किसी में सूफियों के प्रेम तत्व का और किसी में व्यावहारिक ईश्वर भक्ति का। और यह दिखाया जा चुका है कि निर्गुण पंथ में जो थोड़ा बहुत ज्ञान पक्ष है वे वेदांत से लिया हुआ है। अब समझने की बात है कि निर्गुण संतों के में निर्गुण पंथ में हमें जो ज्ञान पक्ष मिलता है वह भारतीय वेदांत शास्त्र से लिया गया है। जो प्रेम तत्व मिलता है वह सूफियों का है, और जो वह वैष्णव का नहीं है वो प्रेम तत्व है वह सूफियों का है। अहिंसा और प्रपत्ति के अतिरिक्त वैष्णव का और कोई अंश उसमें नहीं है। यानी अहिंसा और प्रपत्तिवाद वैष्णव से लिया, वैष्णव तत्व से लिया गया है। और सूरति और निरति शब्द बौद्ध सिद्धों के हैं, और बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग के अंतिम। अब हम कह सकते हैं कि निर्गुण पंथ के निर्गुण कवियों ने जो प्रेम तत्व लिया गया वह सूफियों का है, जो साधनात्मक तत्व लिया गया वह योगियों का है, जो ज्ञान तत्व लिया है वह भारतीय वेदांत शास्त्र लिया गया है, अहिंसा और प्रपत्तिवाद वो वैष्णव से लिया है, और हम कह सकते हैं सूरत और नृत्य शब्द बौद्ध और सिद्धों के हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों। और अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे सगुण भक्ति धारा की राम मार्गी शाखा के जो प्रमुख कवि हैं उनका साहित्यिक परिचय। आप सभी का धन्यवाद।